कैसे हैं दोस्तों? जो प्रोपेगेंडाबाजी हिंदी पट्टी में भाजपा की चल जाती है वो मणिपुर में नहीं चली। इवन जो प्रोपेगेंडाबाजी विदेशों में चल जाती है वो मणिपुर में नहीं चली है। लेकिन मणिपुर में मोदी का स्वागत करने की जगह विरोध हुआ। हालत यहां तक हो गई कि मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले विरोध में 43 भाजपा के नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, पार्टी ही छोड़ दी। भगदड़ मच गई भाजपा में। तमाम अखबारों में यह खबर सुर्खियां बनी, लेकिन गोदी मीडिया देखने वालों तक यह खबर नहीं पहुंची। हालात यहां तक हो गए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले मोदी के स्वागत में लगाए गए पोस्टर्स, बैनर, बोर्ड तक लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिए और आग लगा दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग अपने ही प्रधानमंत्री से कितना नाराज हैं। अपने ही देश में अपने प्रधानमंत्री के विरोध की ऐसी तस्वीरें पिछले 11 सालों में नहीं देखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कल्चरल डांस करके मोदी का स्वागत करने से मणिपुर के कलाकारों तक ने मना कर दिया। ये खबर भी अखबारों तक में छप गई। मोदी ने मणिपुर पहुंच करके एक कहानी सुनाई। बोले कि मैं आ रहा था तो मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, इसीलिए मैं सड़क के रास्ते से चुरचांदपुर पहुंचा हूं। रास्ते का स्वागत देख करके मैं बड़ा हैरान रह गया। असल बात क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। आप हैरान हो जाएंगे सच सुनकर। मोदी को सुनिए, उसके बाद फिर बताती हूँ कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। सुनिए। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया मेरे जीवन में, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके स्वागत में लोग झंडा लेकर के खड़े थे, लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। मोदी का स्वागत करवाने के लिए बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया है। ये सब स्कूल के बच्चे हैं, देखिए स्कूल की ड्रेस में है और सबको झंडा लेकर के खड़ा करवाया गया है। अब आप सोचिए, मोदी जी के पॉलिटिकल दौरे के लिए स्कूल के बच्चों को स्वागत करवाने के लिए खड़ा किया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के आने पर उतना ही खुश हैं जितनी खुशी अयोध्या में भगवान राम की वापसी पर हुई थी। सोच कर देखिए, बच्चों को मोदी के दौरे से क्या लेना देना। इसी को बुजुर्गों ने नौटंकी बाजी और अंग्रेजों ने प्रोपेगेंडा बाजी कहा है। जब मणिपुर संकट में था, तकलीफ में था, जल रहा था, तब नरेंद्र मोदी मणिपुर के नाम से ऐसे भागते थे जैसे गाय गहरे पानी को देख करके भाग जाती है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेट को और उसके बाद समझिए कि मोदी को मणिपुर से कितना प्रेम है। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी।
मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ दिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 3 सालों में 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 3 सालों में दर्जनों बार विदेश जा चुके हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर वो नहीं जा पाए। अब उन्हें फुर्सत मिली है तो मणिपुर पहुंचे हैं। राजा ने संकट के समय मणिपुर को छोड़ दिया, अब मणिपुर पहुंच पाए हैं। आजकल मोदी जी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बिहार है, अब वो बिहार ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्रियों में से हैं जो प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री वो कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। उनका एक ही काम है, विपक्ष से भिड़े रहना और विदेश के दौरे करना। एक बात और बताऊं, बड़ा फैक्ट है, मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जितने विदेश के दौरे किए किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा विदेशों के दौरे करके सबसे ज्यादा विदेश नीति का भट्टा बिठाया है, ये भी फैक्ट है। चलते हैं, इस वीडियो में मोदी के भाषण के अंश को मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री 2023 से मणिपुर को लावारिस छोड़े हुए थे, जब वो मणिपुर पहुंचे तो लंबी लंबी छोड़ने लगे। तो कोई तर्कशील व्यक्ति ये भाषण सुनकर या तो पेट पकड़कर भैया हंस सकता है या भाषण को इग्नोर कर सकता है। पूरे भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपको सुनाने लायक हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, नमस्कार।